रात के लगभग 2:15 का समय हो रहा था। मानसून का मौसम था। आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक्स के आसपास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक रेलवे सिग्नल केबिन था। इस केबिन का नाम था केबिन नंबर 47। दिन के वक्त यह सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता, लेकिन रात होते ही रेलवे के कई कर्मचारी इस केबिन के पास जाना पसंद नहीं करते थे। कुछ लोग कहते थे कि हर रात एक आदमी लाल सिग्नल लैंप लेकर ट्रैक के पास खड़ा दिखाई देता है, और सबसे अजीब बात, वो आदमी रेलवे की यूनिफॉर्म पहना हुआ होता है। जब भी आप उसके पास जाने की कोशिश करो तो वो हवाओं में गायब हो जाता है। कई लोगों ने इसे सिर्फ अफवाह समझा, लेकिन सिग्नल मैन राघव ने अपने आंखों से जो चीज देखा, उसके बाद से किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ इस केबिन में अकेला नाइट ड्यूटी करने का। तो आज का कहानी है झारखंड के लेदर नाम के एक एरिया में स्थित ऐसे एक रेलवे केबिन के बारे में, और ऐसे एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जिस कहानी को सुनकर आपके दिमाग तक सुन पड़ जा सकता है। लेकिन हर बार की तरह कहानी को एंजॉय करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। वीडियो को इन तक देखकर अगर आपको लगता है ये चैनल मनोरंजन का एक छोटा सा हिस्सा आपके लाइफ में बन सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये कहानी है आज से 15 साल पहले की। साल था 2011। राघव पिछले 10 साल से रेलवे में सिग्नल स्टाफ के रूप में काम कर रहा था। इतने सालों से काम करने के कारण वो काफी एक्सपीरियंस्ड भी था और हर एक सिचुएशन को हैंडल करना उसे आता था। उसके लिए सिग्नल बदलना, पॉइंट्स ऑपरेट करना और ट्रेन्स को सेफ पैसेज देना रोज का काम था। हर एक नॉर्मल इंसान की तरह वो भी भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था जहाँ अंधेरा होता है वहाँ इंसान के दिमाग खुद डर पकड़ लेता है। एक दिन उसका पोस्टिंग लेदर के सिग्नल केबिन नंबर 47 में कर दिया गया। सीनियर स्टाफ ने मजाक में उसे कहा, रात के 2 बजे के बाद अगर कोई लाल बत्ती लेकर सिग्नल मांगे तो केबिन से बाहर मत निकलना, और देखने जाने की भूल तो बिल्कुल मत करना। सीनियर रेलवे स्टाफ जिसका नाम अमरेश था, वो इस केबिन में लॉन्ग टाइम से काम करता हुआ आ रहा था। उनके ये बात सुनते ही केबिन में मौजूद अन्य सभी लोग हंस पड़ते हैं, और राघव खुद भी एक एक्सपीरियंस्ड केबिन मेंबर होने के नाते वो भी हंस पड़ता है। लेकिन आगे यहाँ से कहानी को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें लोकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानना होगा। जनरली एज यू नो, जब भी हम किसी की पर्सनल हॉरर एक्सपीरियंस को कहानी के फॉर्म में आप लोगों से शेयर करते हैं, तब हम एग्जैक्ट लोकेशन और उस व्यक्ति की परिचय को हाइड रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों का अपना अपना पर्सनल लाइफ भी होता है। और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा जो लोग ट्रस्ट करके हम तक कहानियां पहुंचाते हैं वो बाद में किसी प्रॉब्लम में फंसे। तो डेट था 1 जुलाई 2011 की। लेदर स्टेशन से 20 किलोमीटर के अंदर ही बना हुआ एक केबिन एक ऐसे जगह पर है जहां से दूर दूर तक देखने पर पूरे एरिया धान खेत से भरा हुआ ही दिखता है। दिन के वक्त केबिन से भले ही खेतों में काम करने वाले लोगों का आना जाना दिखता है, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका एकदम खामोशी में डूब जाता है। आसपास ना कोई बाजार, ना कोई कॉलोनी और ना किसी गाड़ी की आवाज। इस एरिया पर लोगों का आना जाना कम रहने के कारण कभी कभी मीलों दूर से कुत्ते की भौंकने की आवाज तक यहाँ पर सुनाई देता है, और कभी कभी सबसे ज्यादा ऑकवर्ड तो तब लगता है जब तेज हवा चलने लगता है। पैरों के सरसराहट खामोशी के अंदर कानों में सबसे ज्यादा चुभने लगता है। लेकिन इस केबिन का कुछ खासियत भी है। यहाँ काम करने वाले स्टाफों को दूसरे सिग्नल मैन की तरह उतना काम करना नहीं पड़ता है। ये सेक्शन रेलवे के सबसे व्यस्त रूट में नहीं आता है। दिन के वक्त कुछ पैसेंजर और मालगाड़ियां जरूर गुजरता है, लेकिन रात के बाद इस रूट पर ट्रैफिक काफी कम हो जाता है। इसी वजह से इस सिग्नल केबिन का काम भी दूसरे बड़े जंक्शन की तरह लगातार नहीं चलता। ज्यादा समय सिग्नल और पॉइंट्स पहले से ही सेट रहते हैं। जब कंट्रोल या पड़ोस वाले स्टेशन से ट्रेन का मैसेज इस केबिन में दिया जाता है, तभी सिग्नल मैन को लीवर ऑपरेट करना पड़ता है। बाकी समय उसका काम ड्यूटी रजिस्टर मेंटेन करना, कंट्रोल फोन पर कांटेक्ट में रहना और लाइन पर नजर रखना होता है। इसी ऑपरेशनल अरेंजमेंट के वजह से रात के कुछ शिफ्ट्स में कई बार एक अकेला स्टाफ के द्वारा ही सिग्नल को संभाला जाता है। इसके अलावा कभी भी अगर कोई टेक्निकल दिक्कत आ जाता या फिर लाइन पर कोई असामान्य स्थिति होता हुआ दिखता, तो तुरंत नजदीक के स्टेशन मास्टर, कंट्रोल सेंटर या मेंटेनेंस स्टाफ को सूचित कर दिया जाता। कुछ ऐसे ही एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पर सिग्नल मैन अपना रोज का ड्यूटी किया करते हैं। अभी हम लोग एक्चुअली में केबिन कैसे बना हुआ था उसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो सिग्नल केबिन नंबर 47 एक छोटा सा 2 मंजिला केबिन है। नीचे लीवर फ्रेम और मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, ऊपर ड्यूटी रूम, एक पुरानी लकड़ी की टेबल, एक कंट्रोल टेलीफोन, ड्यूटी रजिस्टर, सिग्नल डायग्राम और दीवार पर लटकी एक पुरानी घड़ी जिसकी टिक टिक रात के सन्नाटे में इतना साफ सुनाई देता था कि कई बार लगता था जैसे केबिन के अंदर कोई और भी मौजूद है और वो इधर उधर चल रहा है। तो यहाँ से कहानी में आगे बढ़े तो उस दिन राघव का ड्यूटी रात के 10 बजे से स्टार्ट होने वाला था। इससे पहले राघव जहाँ पर ड्यूटी करके आया था वो काफी जंक्शन एरिया पर था और वहाँ पर केबिन के अंदर रेलवे स्टाफ काफी ज्यादा रहते थे। इसके अलावा वहाँ पर उसका क्वार्टर उसके नजदीक में ही था, जिससे ये होता था ड्यूटी खत्म होने के बाद वो बहुत ही कम समय के अंदर अपने क्वार्टर पर जा सकता था और रेस्ट ले सकता था। लेकिन इस केबिन पर ड्यूटी करते हुए ये सब कुछ मिसिंग था, इसीलिए पहली बार जब वो यहाँ पर आया उसे बहुत ही अकेला महसूस होने लगा। उस दिन ड्यूटी के लिए इवनिंग के 7 बजे के आसपास वो अपने क्वार्टर से निकला था। उसे पता था आज उसे जहाँ पर ड्यूटी करना है वो जगह काफी आइसोलेटेड होने वाला है। राघव को इस बात से कोई फर्क इसीलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो अपने 10 साल के कैरियर के अंदर ऐसे ही सैकड़ों जगह पर ड्यूटी कर चुका था। 8 बजे के करीब इस केबिन के नजदीकी एक स्टेशन पर वो पहुंच जाता है और वहां से ऑटो पकड़ के सिग्नल केबिन में 8:30 के आसपास पहुंचता है। यहाँ पर पहुंचकर उसका मुलाकात अमरीश नाम के एक रेलवे स्टाफ से होता है जो 15 दिन से यहाँ पर ड्यूटी कर रहा था। राघव को अंदर आता देख वो बहुत ही खुशी महसूस करता है और वो कहता है, यार आज नाइट ड्यूटी तुम्हारा यहाँ पर लगा है। राघव कहता है, हाँ आप कैसे हो, आपका ड्यूटी आज कैसा गया। अमरीश मुस्कुराता है और कुछ देर तक दोनों में गहरी बातचीत चलती है। राघव उनसे पूछता है रात को दूसरा स्टाफ कब आएगा। अमरीश उसे कहता है, इसके बारे में मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन ज्यादा समय यहाँ पर नाइट में एक ही स्टाफ रहता है। मेरे हिसाब से आज तुम्हें यहाँ पर अकेला ही ड्यूटी करना होगा। मेरा ड्यूटी भी पहले हफ्ते यहाँ पर नाइट से ही शुरू हुआ था, तब भी मैं अकेला ही था। राघव उसके बात सुनकर बहुत ही ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस स्टाफ होने के कारण उसके लिए ये परिस्थिति बहुत ही सामान्य था। इसके बाद काम चलते चलते दोनों में काफी देर तक बातचीत चलता है। अमरीश राघव को एरिया के बारे में और काम के बारे में सब कुछ अच्छे तरीके से समझा देते हैं और 10 बजे के आसपास राघव को काम हैंडओवर करके वो वहाँ से निकल जाते हैं। अभी केबिन पर राघव अकेला था, उसका ड्यूटी स्टार्ट हो चुका था। आज वो काफी अलर्ट मूड पर था। अमरीश के बात सुनकर वो समझ चुका था कि यहाँ पर उसे अगर ड्यूटी करना है तो उसे अकेला ही करना होगा, चाहे दिन में पड़े या रात में। शुरुआत के कुछ मिनटों तक राघव को सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा। वो अपने ड्यूटी पर लग गया, सिग्नल पैनल चेक किया, कंट्रोल फोन की लाइन वेरीफाई की और रजिस्टर में जरूरी एंट्रीज देखने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसे एक बात का एहसास होने लगा, ये जगह बाकी केबिन से बिल्कुल अलग था। अक्सर रेलवे के किसी भी केबिन या स्टेशन के आसपास कहीं ना कहीं इंसानों की मौजूदगी का एहसास होता है, कभी किसी ट्रेन की आवाज, कभी प्लेटफॉर्म की हलचल। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ की खामोशी इतना गहरा था, कुछ देर बाद ये कानों से ज्यादा दिमाग पर असर करने लगा था। केबिन के बाहर से जो 2 रेलवे ट्रक गुजरा था, खिड़की से बाहर देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरे में जाकर कहीं खो गया हो। उनके दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां थी। हवा जब उन पेड़ों के बीच से गुजर रहा था तो उसकी सरसराहट किसी आम हवा की आवाज नहीं लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंधेरे में कोई धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो। राघव ने अपने 10 साल के कैरियर में कई सुनसान जगहों पर ड्यूटी किया था, जंगल के पास बने केबिन्स में भी, लेकिन उन जगहों पर भी जिंदगी का कोई ना कोई निशान जरूर मिल जाता। लेकिन यहाँ आकर पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो सच में दुनिया से जैसे कट ऑफ हो चुका है। हर कुछ मिनट्स बाद उसकी नजर बिना किसी वजह केबिन के खिड़की से बाहर चला जाता। चांद की रोशनी से अंधेरे में वो देखने की कोशिश करता, लेकिन बाहर उसे अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखता। कुछ ऐसे ही बेचैनी के अंदर ड्यूटी करते हुए 4 घंटा बीत जाता है। अभी तक उसने 3 ट्रेन को उस सेक्शन से सुरक्षित तरीके से पास करवाया था। घड़ी की सुइयां अब 2:15 पर दिख रहा था। केबिन के अंदर घड़ी की टिक टिक आवाज सन्नाटे को जैसे शोर शराबे में बदल दे रहा था। कुछ मिनटों से टेलीफोन बिल्कुल खामोश था। कंट्रोल रूम से ना कोई मैसेज, ना कोई इन्फॉर्मेशन। केबिन के बाहर किसी ने धीरे से खिड़की पर 3 बार नॉक किया। रमेश अपने चेयर पर बैठ के तब रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था। जैसे ही उसने आवाज सुना, उसका दिल जोरों से धड़क उठा। आखिरकार इतनी गहरी रात में खिड़की नॉक किसने किया?
राघव ने पहले सोचा शायद पेट्रोल मैन होगा। उसने खिड़की खोली। ठंडे हवा के झोंके उसके शरीर को टकराते हुए केबिन के अंदर तक बहने लगा। उसने अपने टॉर्च लाइट ऑन किया और इधर उधर देखने की कोशिश किया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। केबिन के अंदर इतना सन्नाटा था कि उसे अपने ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रहा था। उसका दिल इतने जोरों से धड़क रहा था, उसे लगा जैसे उसकी धड़कन केबिन की दीवारों से टकराकर वापस उसके कानों तक आ रही हो। उसने खुद से ही धीरे से कहा, नहीं, इस बार मैं खिड़की नहीं खोलूंगा। उसके दिमाग में पहली बार डर से ज्यादा सवाल पैदा होने लगा था। अगर सच में पेट्रोल मैन होता तो मेरा नाम लेकर आवाज लगाता या सीधा केबिन के अंदर आ जाता। बार बार खिड़की पर नॉक करके बिना कुछ बोले गायब होना कुछ तो गड़बड़ है। फिर अगले ही पल उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, कहीं कोई चोर या लुटेरे तो नहीं। उस समय रेलवे के ऐसे सुनसान सेक्शन पर चोर और लुटेरों का खतरा पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। कई बार वो लोग ऐसे सुनसान सेक्शन पर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, बैटरी और अन्य सभी सामानों को चुराने भी आते थे। इसीलिए राघव ने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो, जब तक उसे पूरी तरीके से यकीन नहीं हो जाता बाहर कोई जेन्युइन पर्सन खड़ा है, तब तक वो दोबारा खिड़की ओपन नहीं करेगा। वो चुपचाप अपने कुर्सी पर ही बैठना सही समझा। उसका नजर कभी टेलीफोन पर जाता, कभी सिग्नल पैनल पर और ज्यादातर समय खिड़की पर। लगभग 10 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। ना कोई नॉक, ना कोई आवाज, ना टेलीफोन की घंटी, सिर्फ केबिन के अंदर घड़ी की टिक टिक और बाहर चलती हवा की सरसराहट। राघव ने धीरे से गहरी सांस लिया। उसने मन ही मन सोचा, बस किसी तरह ये रात निकल जाए। कल सुबह कंट्रोल रूम से बात करके कहूंगा कि इस केबिन में नाइट ड्यूटी कभी भी एक आदमी की नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 स्टाफ तो होना ही चाहिए। ये सब सोच के उसके चेहरे पर थोड़ी तसल्ली लौट ही रहा था कि तभी टक के साउंड से पूरे केबिन की बिजली अचानक से चला गया। हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया। ना पंखे की आवाज और ना ही बल्ब की रोशनी, सिर्फ बाहर चलती हवा और केबिन के अंदर छाया हुआ सन्नाटा। वो कुछ सेकेंड्स राघव को कई घंटों जैसा महसूस हुआ। उसके हार्ट बीट इतना तेज हो गया था कि उसे लग रहा था जैसे उसका सीना फट जाएगा। तभी एक ऑकवर्ड आवाज से उसका नजर धीरे से खिड़की की तरफ गया और उसने जो देखा उसके बाद उसका शरीर का एक एक रोम खड़ा हो गया। खिड़की के बिल्कुल बाहर एक आदमी की परछाई था। उसके हाथ में पुराने जमाने के एक लाल रेलवे सिग्नल लैंप जल रहा था। लैंप की लाल रोशनी उसके कपड़ों पर पड़ रहा था, लेकिन उसका चेहरा पूरा अंधेरे में छुपा हुआ था। वो बिल्कुल बिना हिले खिड़की के सामने खड़ा हुआ था। ये दृश्य इतना भयानक था जिसे देखकर राघव के शरीर में जैसे खून जम गया। तभी तेजी से बीप साउंड से इमरजेंसी बैकअप सिस्टम स्टार्ट हो गया। केबिन के अंदर धीमी पीली रोशनी फैल गई। राघव ने तुरंत दोबारा खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राघव कुछ पल तक चुपचाप बैठा रहा। उसका हाथ पैर कांप रहा था। उसने टेलीफोन की तरफ देखा। उसके मन में ख्याल आया उसे कंट्रोल रूम से मदद मांग लेनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कोई भी कंफर्मेशन के बिना उसे ये बात कंट्रोल रूम को नहीं बताना चाहिए। तभी केबिन के बाहर से एक अजीब सी आवाज हवा के साथ उसके कानों तक पहुंचा। ब्लॉक क्लियर, रिपीट ब्लॉक क्लियर। ये आवाज किसी इंसान की नहीं लग रहा था। राघव के हाथ पैर ठंडा पड़ गया। उसने हिम्मत जुटाया और खुद से कहा, बाहर जाकर उसे एक बार देख लेना चाहिए बाहर कौन है। इसी सोच के साथ वो धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा। राघव हाथ में टॉर्च लाइट लेकर खिड़की के पास गया। उसने धीरे से खिड़की खोला। ठंडी हवा का एक और झोंका केबिन के अंदर घुस आया। उसने अपना टॉर्च ऑन किया, रोशनी को पटरियों की तरफ घुमाया। दूर मेन सिग्नल के नीचे पटरी के बिल्कुल बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में वही लाल सिग्नल लैंप था जो लैंप कुछ देर पहले उसने खिड़की के पास देखा था। राघव ने कई बार टॉर्च की रोशनी उसके तरफ डाला, लेकिन अजीब बात यह था टॉर्च की रोशनी जैसे उस तक पहुंच ही नहीं रहा था। बहुत बार कोशिश करने के बाद राघव को ऐसा लगा जैसे उन दोनों के बीच कोई अदृश्य पर्दा हो। कुछ सेकंड्स तक ध्यान से देखने के बाद राघव को महसूस हुआ वो आदमी रेलवे सिग्नल मैन वाली पुरानी यूनिफॉर्म पहना हुआ है। इस चीज को देखकर उसके दिमाग में एक और सवाल पैदा हुआ, अगर ये सिग्नल मैन है तो इतने रात को सिग्नल के नीचे चुपचाप क्या कर रहा है, और अगर इसे मुझसे कोई काम होता तो ये केबिन के अंदर क्यों नहीं आया। राघव उनसे कांटेक्ट बनाने के लिए अपने टॉर्च को कई बार ब्लिंक किया, लेकिन सामने खड़ा आदमी बिल्कुल नहीं हिला।
1 इंच भी नहीं। कुछ देर बाद राघव ने फैसला किया, अब मुझे नीचे जाकर एक बार देखना ही होगा। वो केबिन के सीढ़ी पकड़ के नीचे उतर आया। एक हाथ में उसका टॉर्च था और दूसरे हाथ में सिग्नल लैंप। उसके हर कदम के साथ पटरियों पर उसके जूतों की आवाज गूंज रहा था। कुछ सेकंड्स के बाद वो उस एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच गया जहां पर वो आदमी खड़ा हुआ था। थोड़ी देर तक वहां पर खड़ा रहकर उस आदमी को राघव ने बहुत ढूंढा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने टॉर्च चारों तरफ घुमाया, पटरियों के दोनों तरफ, झाड़ियों के बीच, सिग्नल के पीछे, लेकिन पूरा एरिया खाली था। उस पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। अब तक वो जिन बातों को अपने वहम समझता हुआ आ रहा था, शायद वो वहम नहीं था। उसने एक पल भी वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा। दौड़ते समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने कई बार पीछे से चिल्लाहट की आवाज सुनी और उस दर्दनाक आवाज को भी सुना जो इससे पहले उसने सुना था। ब्लॉक क्लियर, रिपीट ब्लॉक क्लियर। जैसे तैसे करके वो केबिन तक पहुंचा और अंदर से दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दिया। उसने महसूस किया उसके हाथ पैर जोरों से कांप रहा है। उसके लिए ठीक से सांस लेना डिफिकल्ट हो रहा है। तभी उसका नजर पड़ता है टेबल पर रखा हुआ एक पानी के बोतल के ऊपर। वो उसे उठाते हैं और बोतल में मौजूद पूरा पानी पी लेते हैं। इसके बाद वो खुद को शांत रखने के लिए सिर को नीचा करके वो चेयर पर बैठ जाता है। उसने अपने हाथों में पहना हुआ घड़ी चेक किया और उसने देखा तब 3 बजे का समय हो रहा था। 3:15 पर पास के स्टेशन से राघव को मैसेज आता है एक मालगाड़ी उसके सेक्शन से पास करेगा। ये बात सुनते ही राघव ने किसी तरह खुद को संभाला। वो झटपट से सिग्नल की तैयारी करने लगा। वो एक हाथ में सिग्नल लैंप लिया और दूसरे हाथ में टॉर्च लाइट। कुछ ही सेकंड्स के बाद दूर से इंजन का हॉर्न गूंज उठा। पटरियां कांपने लगा और देखते ही देखते एक लंबी मालगाड़ी तेज रफ्तार से उसके सामने से गुजर गया। इंजन की गजराहट, पहियों का चीख और हवा का तेज झोंका कुछ सेकंड्स के लिए उसके सारे डर को दबा गया। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर जैसे ही मालगाड़ी अंधेरे में गायब हुआ, पूरा इलाका फिर से उसी खामोशी में डूब गया। इसके बाद से ही इस सेक्शन पर गाड़ियों का आना जाना स्टार्ट हो गया और ड्यूटी पर बिजी रहते हुए राघव जैसे तैसे करके बचा कुचा रात बिताया। इसके बाद अगले दिन सुबह के 8 बजे अमरीश मॉर्निंग शिफ्ट के लिए केबिन पहुंचा। ड्यूटी हैंडओवर करते वक्त राघव ने पिछली रात के बारे में उसे बताया। अमरीश कुछ देर तक बिना कुछ बोले उसकी बात सुनता रहा। फिर उसने एक लंबी सांस लेकर धीरे से कहा, जिस आदमी को तुमने देखा था वो कोई जिंदा इंसान नहीं था और कोई आम इंसान भी नहीं था। वो आज से 6 साल पहले हमारे तरह ही इस केबिन में काम करने वाले एक सिग्नल मैन था। एक रात तेज बारिश में ड्यूटी के दौरान उसका मौत इसी सिग्नल के पास हो गया था। कहते हैं आज भी कभी कभी वो हाथ में लाल सिग्नल लैंप लेकर यह नजर आता है। मैं भी पहली बार नाइट ड्यूटी में तुम्हारी तरह ही बहुत डर गया था। तब दूसरे स्टाफ ने मुझे ये बात बताया था। अमरीश के मुंह से ये बात सुनते ही उसका शरीर पूरा सुन पड़ गया। उसके पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। उसके लिए ये बात विश्वास करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। कल रात उसने जिस आदमी को देखा था वो उसी आदमी का रूह था। इसके बाद राघव हमें बताते हैं उस दिन क्वार्टर पहुंचकर उसका तबीयत इतना खराब हो जाता है वो 1 हफ्ते तक बेड रेस्ट में रहता है और इसके बाद जब वो ठीक हुआ उसका ड्यूटी वहां से चेंज करके दूसरे जगह पर कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं राघव के द्वारा भेजे गए आज का कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। आप भी अपना कहानी हमें भेज सकते हैं स्क्रीन पे आ रहे जीमेल पर सेंड करके। बाकी इस वीडियो में आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। मिलते हैं मिस्टीरियस और भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़े हुए स्टोरीज के साथ।